नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जो टायर फर्स्ट का जो सिलेबस है उनका बारीकी से अध्ययन करने वाले, टॉपिक वाइज हम अध्ययन करने वाले कि क्या क्या उनमें रहने वाला है, सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को, जिसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो कैसा क्या रहने वाला है। तो भैया ये जो है स्कीम ऑफ टायर एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट, भैया 4 सब्जेक्ट है आप लोगों के पास में: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल अवेयरनेस का यानी कि जीके जीएस का 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है और 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि आपके पास 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा। तो बेटा टाइम इसका केवल 1 घंटे का, लेकिन जो पैराग्राफ 7.1 में दे रखा है उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट का ये समय रहने वाला है। साथ ही will consist of objective type multiple choice questions, यानी वैकल्पिक होंगे ऑप्शन वाले। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों इंग्लिश और हिंदी में होंगे। एक्सपेक्टेड फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, जो इंग्लिश का जो निबंध है, जो गद्यांश है, वो तो इंग्लिश में आएगा, वो हिंदी में नहीं होगा। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, बेटा आधा नंबर का क्या है, नकारात्मक अंकन इसमें रहेगा। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं टायर फर्स्ट की बता रहा हूं, टायर सेकंड के अपन धीरे धीरे बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं भैया, यहां पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात, तो देखो यहां पर सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्टों का भंडार है, टॉपिक नहीं, टॉपिकों का आहाकार है। इट वुड बी इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। दिस कंपोनेंट may include questions on analogy, similarities and differences, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concept, arithmetical reasoning, figure classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusion, syllogistic यानी syllogism reasoning, etc. The topic are semantic analogy, symbolic number analogy, figural analogy, semantic classification, symbolic number classification, figural classification, semantic series, number series, figure series, problem solving, word building, coding and decoding, numerical operations, symbol operations, trends, space oriented, space visualization, Venn diagram, drawing inference, punched hole, paper folding, unfolding, figure pattern folding and completion, address matching, date and city matching, classification of center course, roll numbers, small and capital letters, number coding, decoding and classification, embedded figures, critical thinking, emotional intelligence, social intelligence। कंप्लीट T3 बना दिया भाई, रीजनिंग का एक एक टॉपिक दे दिया बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। दूसरी बात हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, है ना। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एंड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन विल बी आल्सो बी डिजाइन्ड टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will be also included question relating to India and its नेबरिंग कंट्रीज, यानी भारत और भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में, ठीक है। जनरल पॉलिटिकल साइंस और साइंटिफिक रिसर्च। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर जो दे रखा है उसके अंतर्गत भैया यहाँ पे दे रखा है नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वर्क बेसिक, एलजेब्रा, एलजेब्रा तो आना ही है, एलिमेंट्री शेड्स, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, और ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। और उसके साथ में दोस्तों सर्कुलर आ गया, कोन आ गया, राइट आ गया, सिलेंडर आ गया, स्फीयर आ गया, होमी स्फीयर आ गया, पॉलीगम्स आ गया, बार डायग्राम आ गया, पाई चार्ट आ गया। मतलब इसके अंतर्गत आप लोगों का जो क्या कहते हैं ज्योमेट्री है, ठीक है, उसमें आप लोगों का आयतन जो वॉल्यूम है, क्षेत्रमिति एरिया है,
साथ में पॉलीमल्स है, सारे का सारा संख्या पद्धति आप लोगों की आ गई। इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइटिंग एबिलिटी इटीसी वुड बी टेस्टेड। द क्वेश्चन इन पार्ट्स ए बी एंड डी विल बी ऑफ ए लेवल with the SSL qualification graduation and questions in the part C will be of 10th standard level। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो मैंने आप लोगों का यहाँ पर जो हमने दिया है, ये पूरा टायर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो हमने बात की है। तो दोस्तों ये तो था अपना टायर फर्स्ट का जो परीक्षा पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न था, और उसके सिलेबस की हमने जानकारी दी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ टायर सेकंड की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि स्कीम ऑफ द टायर एग्जामिनेशन, पेपर, सेशन, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स एंड टाइम अलाउटेड। तो देखो बेटा यहाँ पर प्रत्येक जो सेक्शन है, इसमें सेक्शन फर्स्ट में 2 सब्जेक्टों को आपको दिया गया है, तो मैथमेटिकल एबिलिटीज है, दूसरा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। दोनों के 30-30 प्रश्न आने हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसका मतलब है 180 नंबर सबके इन दोनों के होंगे। अच्छा, 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, मतलब 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 1 आवर यानी 1 घंटा दिया जाएगा। यानी इन दोनों के लिए, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए आपके पास टोटल 1 घंटा होगा इन 60 प्रश्नों को करने के लिए, ठीक है। सेक्शन सेकंड की अगर बात बताए तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 45 क्वेश्चन, और जो जनरल अवेयरनेस है वो 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन। देन नंबर जो होंगे, मार्क्स होंगे 210, और 1 आवर 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1 एंड 7.2, मतलब जो पैराग्राफ दे रखा है ना 7.1 और 7.2 में, उसके हिसाब से 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा उस पैराग्राफ के अनुसार। सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के 20 प्रश्न होंगे, 20 के 60, 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, ठीक है। और सेक्शन थर्ड में, ये जो सेक्शन थर्ड दिया गया उसमें डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट और मॉड्यूल 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द, वही पैराग्राफ 7.1 और 7.2, जो नोटिफिकेशन में पैराग्राफ 7.1 7.2 आया है उसके अनुसार इनका टाइमिंग जो है वो दिया गया है। अब देखो दोस्तों, पेपर सेकंड में एक और ये पेपर सेकंड है आप लोगों का, जिसमें स्टैटिक्स दे रखा है, 2 प्रश्न होंगे, 200 नंबर होगा, 2 घंटा पर 2 आवर फॉर ईच पेपर, ठीक है। देन पेपर थर्ड में जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का दिया जाएगा। अब यहाँ पर साफ साफ दे रखा है देखो कि टायर सेकंड विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड इन सेपरेट शिफ्ट्स डे, है ना, सेपरेट शिफ्ट्स, अलग अलग शिफ्ट्स में होंगे। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए जो पेपर फर्स्ट है वो कंपलसरी होगा, ध्यान देना होगा ना। और पेपर सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation and who are shortlisted in tier first for these posts, है ना। पेपर थर्ड will be for only those candidates who are shortlisted in tier first for paper third, i for the post of assistant audit officer, assistant accounts officer, डबल AO की जो पोस्ट होती है उसकी बात है। एंड पेपर फर्स्ट will be included following this section having 2 modules each, यहाँ पर दे रखा है भैया, सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड है और सेक्शन थर्ड है, यहाँ पर आप लोगों को पूरा हमने दे दिया है। इसके अपन पर्टिकुलर सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों ना, मैं सिलेबस की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली थी। अब टायर सेकंड की अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं तो ये टायर सेकंड का सिलेबस यहाँ से पूरा पूरा कंप्लीट दिया गया है। अब टायर सेकंड के सिलेबस में देखो क्या क्या है ना, ढंग से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को देखते हुए पढ़ेंगे कि मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने किस किस लेवल के किस किस कहां से क्वेश्चन की बछेड़ मारी है भाई साहब। जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात करेंगे दोस्तों। जो नंबर सिस्टम है उसमें यहाँ पे दे रखा है कि भैया कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है। नंबर सिस्टम पूरा है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस इसके अंदर क्वेश्चंस है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है, स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक इसमें दिए जाएंगे। अलजेब्रा कंप्लीट है, बेसिक अलजेब्रिक है ना, और ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसमें दे रखा है। ज्योमेट्री में कंप्लीट ज्योमेट्रिकल है, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स हो गया, सर्कल एंड इट्स कोर्स, टेंजेंट्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय ना, कॉमन 2 और मोर सर्कल्स, मतलब सर्कल्स की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मेन ज्योमेट्री के अंदर वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। मेंसुरेशन है ना दोस्तों,
मेंसुरेशन में क्या है देखने की कोशिश हम करते हैं। तो मेंसुरेशन में इसने ट्रायंगल दे दिया है, यानी कि त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कल, और कौन, राइट सर्कल, कौन, सिलेंडर, स्पेयर, हेमी स्पेयर, रेक्टेंगुलर, है ना, पैरेलल, पाइप्ड, रेगुलर, राइट, पिरामिड, ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट दे रखी है इसमें, लाइक साइन 2 थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 ईटीसी, ये कंप्लीट दे रखा है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर तरीके से बता रखा है दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड, जो माध्य विचलन, माध्य का आती थी, वो सारे कंसेप्ट है ना। और कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकता जो है ना, साधारण प्रायिकता की जो कैलकुलेशन होती है वो भी मैथमेटिक्स में यहाँ पर पूरी तरीके से दी गई है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में यहाँ पर सारे सब्जेक्ट दिए गए। मैं मेन सब्जेक्ट्स की आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर सेमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रांसफिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, है ना, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस, फिगुरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सेमेंटिक सीरीज, फिगुरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्यूटेशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगुरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी। इफ एनी का मतलब इसके अलावा भी कुछ दे सकता है, अंदाजा भैया। यहां पर अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या दे रखा है लाड लो, वोकेबुलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है एंड देयर करेक्ट यूजेज, उनका यूज कहां कहां होता है, स्पॉट द एरर, गलतियों को ढूंढना, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान, सिनोनिम्स, homonyms, antonyms, spellings, detecting misspelled words, idioms and phrases, one word substitutions, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct, indirect narration, shuffling of sentences, part shuffling of sentences in a passage, close passage, comprehension passage, to test comprehension, 3 or more paragraph will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story, and the other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report or an editorial. 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिसमें से एक तो सिंपल स्टोरी पर डिपेंड होगा और बाकी के 2 जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, कोई भी एडिटोरियल हो, इकोनॉमिकल एडिटोरियल हो, बेरोजगारी, आरक्षण, रिजर्वेशन या चुनावी मुद्दे हो, उन पर एक बहुत बड़ा आपको पैराग्राफ देके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन ऑफ डिजाइन टू द टेस्ट कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी. Questions are also designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will be also include questions relating of India and its neighboring countries, especially pertaining of history, culture, geography, economics, 3 जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, कंप्लीट जो आप लोगों का सामाजिक जो सोशल नॉलेज है, सारी चीजें, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जनरल और ट्रेडिशनल सारी जीके जनरल नॉलेज इसमें पूछी जाती है। और मॉड्यूल जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आप लोगों का जहां पर है, कंप्यूटर बेसिक आप लोगों का दिया गया, पूरा यूनिट है, सीपीयू इनपुट आउटपुट है, सेंट्रल प्रोसेस है ना, डिवाइस कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट एंड विंडोज एक्सप्लोर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट है, देन वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स। ये इसका पूरा कंप्लीट आप लोगों को क्या दे रखा है दोस्तों, सिलेबस है। यहाँ पर बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अपन पेपर 2 के स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ये आप लोगों के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड क्रियोटिसिस, है ना। यहां पर दे रखा है दोस्तों कोरिलेशन एंड रेजिस्ट्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी, और यहां दे रखा है सैंपलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस दे रखा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दे रखा है दोस्तों, है ना। आगे अगर अपन बात करता है तो टाइम सीरीज एनालिसिस भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर, और पेपर 3 जो जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए है, वो तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में था, ये जनरल फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स 80 मार्क्स का होगा यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी अकाउंटिंग है ना,
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग दे रखा है। पार्ट बी के अंदर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस क्या क्या लिख रखा है दोस्तों, कंट्रोलर, फाइनेंस कमीशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का आ जाएगा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग चक्र, मांग वक्र जो है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन का नियम जो है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी। ये सारा कंप्लीट आप लोगों का मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है, ठीक है। कई बड़े बड़े वजनदार इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखने पर मुंह से निकलते हैं, तो वो भी समझ जाएगा मेरे लाडलो। तो दोस्तों कुल मिला के बात है, मेहनत बहुत करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट आपको अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। और जो परीक्षा का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है तो दोस्तों बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ नया किया जाना चाहिए आप लोगों के लिए, तो दोस्तों आपके जो सजेशंस है वो बिल्कुल वेलकम है। उन सजेशंस का आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट होंगे वो प्लीज 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 बताइएगा। जो भी है मैं एक बार एक और सेशन लेके आऊंगा, ताकि कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो अपन उस पर बात कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों, नमस्कार।